हेलो डिस्टेंस। आई होप आप लोग अच्छे हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। मैं हूँ संदीप शर्मा और मैं आप लोगों को चैप्टर करवा रहा हूँ, उसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम लोग ने अभी तक एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.4 तक कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो जो हम कवर करने जा रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके यहाँ पे देखेंगे, जो कि एक्सरसाइज 7.5 है हमारा, जो इंटीग्रेशन का पांचवा चैप्टर, पांचवा एक्सरसाइज। और इससे पहले मैंने कल जो किया था एक 10-12 मिनट का वीडियो था, उसमें मैं पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं या फिर कैसे जो जो पैटर्न है उन सारे पैटर्न्स को हमने 10-12 मिनट में कवर किया था। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाकर देखना, 10-12 मिनट का वीडियो है, जो आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर चाहो तो आप लोग डबल स्पीड से देख सकते हो, या फिर फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो आप लोग प्लीज पेशेंस के साथ उसे पूरी तरीके से देखो। अगर उसको अच्छे से कवर कर लेते हो तो यहाँ पे ये चीजें समझने में आसानी होगा कि कैसे कौन सा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम यहाँ पे करते हैं। आज इस वीडियो में 5 क्वेश्चन करेंगे, जो 5 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है काफी बड़े बड़े हैं। तो प्लीज आप लोग पेशेंस के साथ करना और ध्यान से, कहीं भी कोई दिक्कत, एक भी गलती अगर हुआ तो सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, तो वो भी गलती हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग ध्यान से करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये आप लोग ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। समझ गए कि नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू, इसे लिखेंगे ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे एलसीएम लेके तो ब्रेक करेंगे और उसके बाद हमारा ए और बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू, इसमें हमारा एलसीएम कितना आएगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। और यहां से ये क्या आ जाएगा, ए के साथ हमारा मल्टीप्लिकेशन में आएगा एक्स प्लस टू, प्लस बी के साथ हमारा मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, एक्स प्लस वन। तो ये हमारा आ गया। और अब यहाँ से क्या होगा, ये जो डिवाइड में दोनों देखो, एलएचएस और आरएचएस का दोनों जो डिनोमिनेटर है दोनों आपस में इक्वल है। तो जब इक्वल है हमारा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, एक्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी एक्स, यहाँ से बी एक्स आ गया, ए इंटू टू क्या हो जाएगा, प्लस का टू ए, और बी इंटू वन क्या हो जाएगा, प्लस का बी। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बता सकते हो आप लोग। यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स दोनों में कॉमन है तो हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, ए प्लस बी, ये रह गया। आगे क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टेंट टर्म रह गया, टू ए प्लस बी निकल। यहाँ तक कोई परेशानी सॉल्व करने में नहीं होना चाहिए आपको, सिंपल सा कैलकुलेशन है जो अलजेब्रा का हम लोग कैलकुलेशन स्टार्टिंग से 7th क्लास से करते आ रहे हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कोएफिशिएंट है उन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ चाहो तो लिख लो इक्वेटिंग, इक्वेटिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म्स। ठीक है। तो यहाँ से ए का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसमें कांस्टेंट इस तरफ 0 है, तो यहाँ से क्या लेंगे, 2a प्लस बी इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, हम जो 10th क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उन सारे में से किसी एक मेथड का एप्लीकेशन करके यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे चलो सिंपल सा क्या करना है, इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो। माइनस करने में साइन चेंज हो जाता है और यहाँ से बी कैंसिल हो गया, ये क्या रह गया, माइनस का ए इक्वल टू 1। तो ए का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया, माइनस का, ए का वैल्यू जो 1 निकल के आ गया, माइनस का 1। तो बी का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लो, फ्रॉम 1 ए प्लस बी इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से ए का वैल्यू जब -1 रखेंगे तो बी का वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा, देखो बी का वैल्यू हमारा 2 निकल के आ गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बता सकते हो आप। ठीक है,
ये हमारा ए और बी का वैल्यू फाइंड हो। अब इसके बाद कैसे करेंगे, इसको ध्यान से। इसके बाद हम करेंगे आई इक्वल टू जो ये पूरा टर्म है, यानी कि यहाँ जो हमने लिखा है इसे हम ए और बी का वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेंगे, पुट कर देंगे और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हमारा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू 2 है, 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और ये ब्रैकेट क्लोज दोनों साइड से और ये साथ में dx। चाहो तो अलग अलग सेपरेट कर सकते हो और अगर नहीं चाहो तो सेम भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू dx और ये क्या हो जाएगा 2 को बाहर ले लो, कांस्टेंट है 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू dx। अब यहाँ से आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन काफी आसान होगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x होता है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या होगा log x प्लस 1। यहाँ से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा माइनस का log x प्लस 1 हो गया और साथ में क्या होगा 2 log x प्लस 2 और इसका मॉडुलस और प्लस में c। अब यहाँ पे कैसे लॉग सॉल्व करना आप लोगों को हमने सिखाया था, तो आप लोगों को दिमाग में होगा कि कैसे होगा। यहाँ से क्या होगा 2 यहाँ पे एक्सपोनेंट में चला जाएगा और ये log a माइनस log b के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा log x प्लस 1 मॉडुलस, यहाँ से क्या हो जाएगा log x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं और प्लस में c यहाँ पे छूट गया मेरा और यहाँ से जो माइनस में है तो इसको क्या कर लेंगे डिवाइड, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 1 और ये साथ में क्या हो जाएगा मॉडुलस क्लोज और ये हमारा c है। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज इसे एक बार नोट डाउन कर लो, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में जा रहा हूँ। तो बिल्कुल क्वेश्चन स्मूथली हो सकता है अगर आप लोग चाहो तो, ठीक है ना। तो पेशेंस के साथ आप लोग करते रहो, थोड़ा सा बस ध्यान देना है, कहीं भी आपको गलती नहीं करना है, ये गलती करने से बचना है। अगर गलती करने से आप लोग बचते हो तो क्वेश्चन आप लोगों का एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा और अगर आप लोग बार बार गलती करते हो तो क्वेश्चन जो है छोटा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है ना। जल्दी से इसे नोट डाउन करो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम तरीके से होगा, इसमें भी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो अगर लिख लीजिए आप लोग तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब आप लोग ध्यान देना है कैसे ये क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा लाइट का इशू है तो आप लोग पेशेंस रखना, आप लोग का हो सकता है थोड़ा ब्राइटनेस कम हो। ठीक है ना। चलो यहाँ पे आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये dx। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 को पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसी को चाहो तो आप लोग क्या लिख सकते हो, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें आप क्या करो, ब्रेक कर लो कि हमारा क्या निकल गया है, x माइनस 3 हो गया इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे हो गया ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, a और b का वैल्यू फाइंड किया था, उसी तरह से हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे और a और b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमें a और b का वैल्यू इसमें पुट कर देना है और फिर इंटीग्रेशन करना है। यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ से a इंटू ए क्या होगा, x माइनस 3 प्लस ए क्या आ गया, b इंटू एक्स प्लस 3। और यहाँ से डिवाइड में देखो दोनों तरफ डिनोमिनेटर जो है इक्वल है, डिनोमिनेटर जब इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो गया, इसे क्या लिखेंगे 1 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा
ए एक्स और इसे मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आएगा बी एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 3a प्लस का 3b। अब यहाँ से x दोनों में कॉमन, यहाँ पे x कॉमन दोनों में रहेंगे, एक 1 इक्वल टू क्या आ गया x इंटू a प्लस b, और इन दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, याद आएगा b माइनस a। हाँ या ना, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, या तो चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं इसको एलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ, इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है ना। ये आ जाएगा माइनस का 3a प्लस का 3b। अब हमारा जो एक्स का कोफिशिएंट है इस तरफ अगर देखोगे तो 0 है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है जो 1 है, तो इसमें क्या लिखेंगे इक्वेटिंग a प्लस b इक्वल टू क्या हमारा निकल के आ गया 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और इसमें से माइनस का 3a प्लस का 3b इक्वल टू क्या आ गया 1, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट हमारा 1 है, तो ये माइनस का 3a प्लस का 3b इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे a इक्वल टू माइनस भी पुट कर लो चाहो तो, और a और b का वैल्यू निकालो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्या करेंगे 1 इंटू 3 प्लस सेकेंड इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन 1 यहाँ पे देखना, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ सके, ऊपर अलग लिखा हुआ है नीचे अलग लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3a प्लस का 3b इक्वल टू 1, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो 3b प्लस 3b कितना हो गया 6b, तो यहां से क्या आ जाएगा 6b इक्वल टू 1, तो यहां से b का वैल्यू क्या निकल गया, b का वैल्यू हमारा मैं ऊपर लिख रहा हूं देयरफॉर b इक्वल टू 1/6, और v का वैल्यू जब 1/6 है तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करोगे तो a का वैल्यू माइनस का 1/6 आएगा, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा a प्लस b इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या आएगा माइनस का b, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1/6। a और b का वैल्यू यहाँ से क्लियर है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब a और b का जो वैल्यू आया है यहाँ पे पुट कर दो और इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लो, देयरफॉर i इक्वल टू क्या आ जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/6 x प्लस 3, ये हो गया फर्स्ट, प्लस माइनस का 1/6 अपॉन दूसरा क्या है x माइनस 3, और पूरे ब्रैकेट लगा लो और इनटू dx, तो i इक्वल टू क्या हो गया i इक्वल टू 1/6 यहाँ बाहर ले लो इंटू 1/x प्लस 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा इंटू dx, और फिर साथ में क्या आएगा माइनस का 1/6 यहाँ बाहर ले लो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 3 इंटू dx, और इसके बाद इसका हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा ये आप लोग देख सकते हो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन किया था उसी तरह से इसमें भी है, ये क्या हो जाएगा log मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 माइनस 1/6 log x माइनस 3 का क्लोज, और ये साथ में c हो गया। अगर चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, पावर में ले जा सकते हो, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आगे भी बता देता हूँ, ये क्या हो जाएगा log x प्लस 3 की पावर कितना आ जाएगा 1/6 का मॉडुलस, और ये क्या हो जाएगा माइनस log x माइनस 3 की पावर 1/6 का मॉडुलस प्लस c। अब ये दोनों क्या है डिवाइड में, सॉरी माइनस में, इसका फार्मूला क्या होता है आप लोग को पता है, log a माइनस log b किसका होता है log a अपॉन b का, हाँ कि ना, माइनस का 3x यहाँ पे 3 और ऊपर पावर में क्या आ जाएगा 1/6 प्लस c, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर निकल के आएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमें कवर करना है, तो आई होप आप लोग इस चीज को समझ सकते हो, तो ठीक है ना, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे वो भी हमारा सेम तरीके से, लेकिन ये क्वेश्चन तो 3 है वो थोड़ा बड़ा होगा, तो आप लोग इस जो देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन दोनों क्वेश्चन से भी, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बड़ा है, तो आप लोग उसमें ध्यान देना, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। यहाँ पे अगर आप लोग लिख लेते हो तो फिर हम आगे के क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप लोग ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3x माइनस 1
डिवाइड बाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो इसको कैसे करेंगे अब देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है काफी इजी है, लेकिन आप लोगों को पेशेंस के साथ करना है क्योंकि क्वेश्चन जो है काफी बड़ा है। तो बट उस क्वेश्चन को जो भी आप लोगों को क्वेश्चन लगे बड़ा, तो वहां पे बिल्कुल कंसंट्रेशन आप लोग अच्छे से दो, अपना फुल कंसंट्रेशन लगा दो उन क्वेश्चन को करो, क्योंकि अगर एक बार गलत होता है तो वो फिर आगे का बार बार गलत होगा और वहां पे आप लोग एग्जाम में फंस जाओगे बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो आप, इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू एक है 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री और ये साथ में क्या है dx। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू प्लस c अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब इसमें क्या करेंगे कि ए बी सी में इन तीनों में क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेने के बाद क्या आता है ये देखो, ये होगा 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू, यहाँ से अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस। इसके बाद आगे की चीज मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ से x माइनस वन कैंसिल हो रहा है और a इंटू ये क्या बचेगा x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। इसके बाद अगर सेकंड टर्म की बात करें तो यहाँ से प्लस में b और b के साथ क्या बचेगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। फिर c के साथ हमारा क्या बचेगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बता सकते। यहाँ से देखो फिर से डिनोमिनेटर जो है आपस में इक्वल है, तो यहाँ से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा 1 सेकंड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस वन इक्वल टू ये क्या होगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ a इंटू एक्स इंटू एस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, थ्री टू कितना होता है माइनस का 5x प्लस का 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, आप लोग ध्यान से कर लेना ताकि आप लोगों को कहीं भी करना हो। तो यहाँ b के साथ क्या आएगा, क्या देखना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3। फिर यहाँ c के साथ क्या आएगा मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। तो यहाँ पे ये हमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अब यहाँ पे देखते हैं एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बच के आएगा। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ध्यान देना। 3x माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी। इसके बाद अगर सेकंड टर्म की बात करें तो यहाँ देखो माइनस का 5ax, फिर ये क्या बचेगा माइनस का 4bx और ये माइनस का 3cx। तो इनमें क्या है, सबसे पहले अगर बात करें तो प्लस x तो कॉमन है, यहाँ से माइनस का 5a, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 4b और ये क्या आएगा माइनस का 3c और a2 में x रहेगा। हाँ यार, इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म क्या बन के आएगा, ये 6 इंटू ए क्या होगा 6 से होगा, 3 इंटू बी क्या होगा 3 भी होगा और 2 इंटू सी क्या होगा 2c होगा। इसको मैं लिख दे रहा हूँ अलग से, कितना आएगा 6a प्लस 6a प्लस 3b प्लस 2c। यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया बताओ पहले। तो अगर यहाँ से इक्वेट करेंगे तो a प्लस b प्लस c हमारा इक्वेटिंग क्या करेंगे, इक्वेटिंग जैसे हमने पिछले दो क्वेश्चन में इक्वेट किया था कांस्टेंट वेरिएबल और एक्सपोनेंट वाला, तो इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म है जो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टर्म, तो उसको भी इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से देखो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। सेकंड की अगर बात करें तो ये क्या आएगा माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3c इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। और अगर बात करें थर्ड इक्वेशन की तो ये क्या आ जाएगा
6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू, ये क्या बन के आएगा माइनस का, ये हमारा क्या हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। यहां तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हो आप। अब इन तीनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमारा ए बी सी का क्या वैल्यू निकल के आएगा, वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग, और आप लोग चाहो तो सॉल्व कर सकते हो आप लोग शुरू से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू, ए का वैल्यू निकल के आएगा 1, बी का वैल्यू निकल के आएगा माइनस का 5 और सी का वैल्यू निकल के आएगा हमारा प्लस का 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दूं आप लोगों के लिए, तो सॉल्विंग, यहाँ पे लिख रहा हूं सॉल्विंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस का 5 और सी इक्वल टू प्लस का 4। तो यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद इसे क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इसको आप लोग यहाँ ध्यान देना। देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ से इंटीग्रेशन ऐसे बना लेना, 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस 4 अपॉन x माइनस कितना है 3 और साथ में ब्रैकेट में लो, हो जाएगा 3x। तो चाहो तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर सकते हो, 1 अपॉन ये तो पता है, और 4 और 5 क्या है कांस्टेंट है, तो उसको हम हटा देंगे। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x माइनस 1, यहां से माइनस का 5 और log क्या हो जाएगा x माइनस 2 और ये प्लस का 4 हो जाएगा, log ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 3 और प्लस में c। यहां तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुआ हो तो बता सकते हो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो log a प्लस log b, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5 है उसको स्क्वायर में लेके चले जाओ, या फिर चाहो तो इतना ही आंसर ले, ये इतना ही मैं छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे ये आंसर होगा आप लोगों का। तो इसको समझने में कोई दिक्कत है, ये हर बार ऐसे जल्दी से नोट डाउन करो आप लोग। ये हमारा क्वेश्चन आंसर थर्ड जो है कंप्लीट हो गया। तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखना ये कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कहीं भी कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हो गया है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 एक बार करने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 भी जो हमारा है सेम तरीके से है, ठीक है ना। तो पहले इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। या फिर इसको जो ए और बी और सी का वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप लोग कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं, वो भी एक मेथड है जिससे हम ए बी और सी का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान देना, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसमें मैं चाहूँ तो इस बार मैं इसी मेथड से बता दूंगा आप लोगों को, ताकि ये दिक्कत ना हो आप लोगों को। मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेंगे ताकि ए और बी और सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ। एक इक्वेशन सॉल्व करना है, ये जो 3 ऑर्डर वाला इक्वेशन है ये थोड़ा आप लोगों के लिए टफ पड़ेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन से भी बता देंगे तो ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हमें तो सिर्फ ए बी सी का वैल्यू से मतलब है, चाहे आप जैसे फाइंड करो जिस मेथड से फाइंड करके लाओ, डन। चलो अब यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 और इस साथ में क्या है dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग बताओ। इसको पिछले क्वेश्चन की तरह ही अटेम्प्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू ये क्या होगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस। तो इसको अभी सॉल्व करो जैसे हमने पिछले 3 क्वेश्चन किए, ये भी उसी तरह से सॉल्व होगा। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3
इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे ले लो, और एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस। अब इसमें a के साथ क्या आएगा, a के साथ हमारा x माइनस वन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री जो रहेगा बचा हुआ रहेगा। तो b के साथ क्या आएगा हमारा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री रह जाएगा, और c के साथ क्या रह जाएगा हमारा, c के साथ रह जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड में देखो दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ से अब क्या करेंगे, x की जो वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू लेंगे a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू ये क्या हो जाएगा b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस c के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। यहां तक समझने में कोई, अब क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे x इक्वल टू वन टू थ्री बारी बारी से। तो अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो सब्स्टिट्यूटिंग यहां से इसको इक्वेशन वन मान लो, वो मान लेते x इक्वल टू वन टू एंड थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में जब वन टू और थ्री बारी बारी से पहले वन रखना है, तो क्या वैल्यू आ रहा है, बी ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, तीनों का निकल के आया। तो इसको एक बार मैंने आप लोगों को 10 सेकंड का समय दिया, जल्दी से इसको आप लोग फाइंड करो। हाँ ठीक है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू एक अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो एक ए का वैल्यू हमारा वन बाई टू निकल के आता है, बी का वैल्यू माइनस का टू निकल के आता है, और सी का वैल्यू क्या निकल के आएगा, थ्री अपॉन टू। तो इसको आप लोग कर सकते हो आप लोग खुद से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ध्यान देना, ठीक है ना। यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकल के आएगा, वन बाई टू, बी का वैल्यू क्या निकल के आएगा, माइनस टू, एंड सी का वैल्यू क्या निकल के आएगा, थ्री बाई। यानी कि ये कैसे आया, जब हमने x का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में वन रखा तो हमारा a का वैल्यू निकल के आ गया, b का फिर इसी तरह से, फिर c का फिर सेम तरीके, ठीक है ना। ये अगर मान लो यहाँ पे मैं जस्ट आप लोग सोचने की कोशिश करो, x इक्वल टू जब हम वन रख रहे हैं तो वन माइनस वन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, फिर वन माइनस वन यानी कि b और c दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, सिर्फ बच क्या आ जाएगा हमारा a। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ये बहुत आसान तरीका। फिर अगर हम बात करें x इक्वल टू टू वैल्यू रख रहे हैं तो टू माइनस टू पहले जीरो, ये मतलब पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, फिर ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, सिर्फ b का टर्म, फिर इससे हमारा b का वैल्यू निकल के आ जाएगा। फिर तीसरे में क्या करेंगे, फ्री पुट करेंगे तो यहाँ से a और b दोनों जीरो हो जाएगा, बच जाएगा हमारा c। तो इस तरह से c का वैल्यू फाइंड हो जाएगा हमसे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें i का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। i इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लगा दे रहा हूँ, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या करेंगे, x का वैल्यू, a का वैल्यू हमारा वन बाई टू आया है, वन बाई टू अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b का वैल्यू कितना है, माइनस का टू अपॉन एक्स माइनस टू प्लस में c का वैल्यू जो हमारा आया है क्या है, थ्री बाई टू है। तो यहाँ से थ्री बाई टू अपॉन ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री, और ये ब्रैकेट क्लोज कर लो पूरा, साथ में dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका आप लोग आसानी से कर लोगे, कांस्टेंट हमको बाहर में लोगे, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वन बाई टू लॉग एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स माइनस वन का मॉडुलस माइनस, उसमें प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का टू, लॉग एक्स माइनस टू का मॉडुलस प्लस में क्या आ जाएगा, थ्री बाई टू लॉग एक्स माइनस थ्री का मॉडुलस प्लस में। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया आंसर, यानी कि हमारा हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। समझ गए, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और फिर इस वीडियो को क्लोज करेंगे यहीं पे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारा जो है हमें सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, सेम तरीका अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे 4 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। आई होप थोड़ा सा बीच में साइनिंग आ रहा होगा, तो आप लोग उसको एडजस्ट करना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब जो लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना आपको कि जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे होगा अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। 5 क्वेश्चन नंबर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू dx। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बता सकते हो आप लोग। इसके बाद यहाँ पे क्या लेंगे, इस पूरे टर्म को 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2। और अगर इसको फैक्टराइज आप लोग करते हैं तो क्या निकल के आएगा 2x अपॉन, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा बताओ, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। आप लोग फैक्टराइजेशन कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि फैक्टराइजेशन बहुत इजी आप लोगों ने बहुत पहले से कर रखा है, फैक्टराइजेशन एक क्लास से करते हुए आ रहा हूँ। तो अब इसको क्या करेंगे, इस चीज को हम a और b के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां से क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा b अपॉन एक्स प्लस 1। यहां तक समझने में कोई दिक्कत कोई आपत्ति है तो बताओ। यहाँ पे क्या होगा 2x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होगा और साथ में a के साथ क्या होगा एक्स प्लस 1 होगा और b के साथ क्या होगा एक्स प्लस 2 होगा और ये क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। यहां से अगर इक्वेट करो तो 2x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, यहां से इन दोनों को अगर सॉल्व करो तो देख क्या आएगा x प्लस 1 और ये साथ में क्या आएगा b इंटू एक्स प्लस 2। ये चाहो तो इसमें दो तरीका अप्लाई कर सकते हो, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लो या तो आप लोग क्या कर लो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर। तो सॉरी जो हमने a और b का इक्वेट करके हमने a और b का जो वैल्यू फाइंड किया था उससे फाइंड करो। तो मैंने दो वाले टर्म में इक्वेटिंग करना सिखाया है तो ये ध्यान देना। तो x इक्वल टू क्या होगा a प्लस b इसमें कॉमन है और साथ में क्या आ गया x प्लस में क्या आ गया a प्लस 2b। तो ये आप लोगों को ज्यादा आसान पड़ेगा। तो कांस्टेंट का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये पूरे के पूरे क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि इस तरफ जो एलएच इसमें कांस्टेंट का कुछ भी वैल्यू नहीं, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का b इक्वल टू 2 निकल के आएगा। तो b का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 2। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो v का वैल्यू अगर हमारा माइनस का 2 आया है तो a का वैल्यू कितना आएगा ये बता सकते हो आप लोग। v का वैल्यू माइनस 2, a का वैल्यू प्लस का 4 आएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a प्लस b इक्वल टू 2 है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस b, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का वैल्यू रखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से i इक्वल टू इस फॉर्म में लिख लेंगे a और b के टर्म में। a की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 2 अपॉन x प्लस में 2 और ये प्लस में b इक्वल टू क्या आएगा, b का वैल्यू हमारा प्लस का 4 आया, तो ये क्या आ जाएगा 4 अपॉन x प्लस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dx। तो यहां तक समझने में कोई आपत्ति कोई परेशानी तो आप बताओ, अदरवाइज आगे करते हैं। यहां से माइनस का 2 बाहर ले लो, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू dx प्लस 4 अपॉन 1 एक्स प्लस 1 इंटू dx। तो यहां से क्या आ जाएगा dx है, यहाँ पे ध्यान देना y इक्वल टू हमारा हो गया माइनस का 2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस में c। चाहो तो ये आंसर छोड़ सकते हो, अदरवाइज और भी आगे देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलो अभी पहले इसको आप लोग लिख दो। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करना।
जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब करोगे, मैं उतना ही अच्छा रिप्लाई आप लोगों को दूंगा, उतना ही मेरी आप लोगों का जो यहाँ पे क्या कहते हैं, हम जो कंटेंट है वो इम्प्रूव आप लोगों को करके देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान में रखना इस चीज को। चलो, अगर इसमें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पे बने रहो। अगर आप लोग लास्ट तक बने रहते हो तो आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग 95 प्लस स्कोर करके लाओगे मैथ्स में, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।